लेकिन राजनीतिक स्वीकृति बाबा साहब को मिल गई। आज कांग्रेस भी मना रही है, बीजेपी भी बड़े पैमाने पर बाबा साहब की जयंती मना रही है, अम्बेडकर सम्मान अभियान चला रहे हैं। ये महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में एक हमारी महाराजाती बाबा साहब को मानती है तो वो ही बाबा साहब की जयंती करते हैं। तो बाबा साहब को इनका नहीं, बाबा साहब तो सबके हैं। तो जब बाबा साहब सबके हैं। अभी मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज 14 अप्रैल है। पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में 134वीं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इनकी जयंती मनाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स हैं वह बहुजन समाज पार्टी गोंदिया जिले के जिला अध्यक्ष हैं। उनसे आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले जहां पर हम हैं इस कार्यक्रम में, यहाँ महात्मा ज्योतिराव फुले और बाबा साहब अम्बेडकर की संयुक्त जयंती मनाई जा रही है। तो सबसे पहला कमेंट चाहेंगे इस संयुक्त जयंती को लेकर, क्या संदेश है समाज के लिए? संदेश मेरा कोई अपना संदेश नहीं है। जो बाबा साहब का संदेश है उसके पहले जो बाबा साहब का इंटेंशन है, तो मैं समझता हूँ कि अगर उनका जो संदेश है, जो उनका इंटेंशन है, तो बाबा साहब का यही संदेश इंटेंशन था कि जो बहुजन समाज है वो बहुजन समाज के लिए अगर जो बाबा साहब ने जो सब किया है या इस देश के लिए किया, तो उन देश के लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और क्योंकि अभी बाबा साहब की, अभी जैसे ये महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में एक हमारी महाराजाती बाबा साहब को मानती है तो वो ही बाबा साहब की जयंती करते हैं। या यूपी में चर्मकार करते हैं ना, वो एक एक कोई तो भी जाति ने हर स्टेट में बाबा साहब को पकड़ लिया और वही जाति आगे बात बढ़ाती है और दूसरे जातियों को ये लगता है कि ये भैया बाबा साहब इनका है। तो बाबा साहब को इनका नहीं, बाबा साहब तो सबके हैं। तो जब बाबा साहब सबके हैं और आज़ादी के इतने साल बाद भी 56 के बाद, मतलब 47 के बाद, एक जो भी है, तो अभी तक भी अगर एक ही समाज जयंती मना रहा है तो ये चिंतन का विषय है कि ऐसा क्यों है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बाबा साहब के समाज के होने के नाते ये कहीं ना कहीं हमारी ही ड्यूटी है, क्योंकि इस देश में जो दो वाद है, एक मनुवाद और अम्बेडकरवाद। अब मनुवाद जो है का जो प्रतिनिधित्व जो गांधी और गोलवलकर करता है, और बहुजनवाद का जो है वो फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा करती है। तो कहीं न कहीं एक पहला समाज होने के नाते मैं समझता हूँ कि बाबा साहब के समाज की लोगों की या कहीं न कहीं ड्यूटी है कि भई वो ज़िम्मेदारी है कि उस समाज में जाकर, क्योंकि आखिरी में मैं बताया कि जितने उपकार बाबा साहब के हम पर है, सभी पे है। तो फिर दूसरी जाति कब आएगी? वो इसलिए तब आएगी कि जब हम उनमें जाएँगे, हमको एक डॉक्टर बनेंगे हम। जैसा अभी बाकी समाज है वो मनुवाद की व्यवस्था में गिरफ्त है, और हमारा जो समाज है हम बचपन से इस व्यवस्था में, वातावरण में, तो हमारे बच्चे उस वातावरण को लेकिन उनके जो अदर जो बहुजन समाज है तो वो उनके यहाँ वातावरण मनुवादी का वातावरण तो वो लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो नहीं आएंगे जब तक कि जब हम नहीं जाएंगे उनके। तो उसी मैं समझता हूँ कि आज के इस अवसर पर हम सारे लोगों ने संकल्प ले लेना चाहिए कि कैसे वो लोग साथ में आए। क्योंकि देखो आखिरी में वो साथ में आएंगे तो हमारी ही ताकत बढ़ेगी, विचारधारा की ताकत बढ़ेगी। एक और एक दो ही थोड़ी होते, एक और 11 भी होते। तो जब वो महापुरुषों का, बाबा साहब का वही उद्देश्य था कि ये जिस दिन एक और एक 11 हो जाएंगे तो देश के मालिक बन जाएंगे। तो ये भी हम लोग यहाँ पर जो 14 अप्रैल की जयंती करते हैं वो उसको ध्यान में रखते हैं हम लोग करते जय। हाँ, समाज की स्वीकृति को मिलने में देरी हो रही है, लेकिन राजनीतिक स्वीकृति बाबा साहब को मिल गई। आज कांग्रेस भी मना रही है, बीजेपी भी बड़े पैमाने पर बाबा साहब की जयंती मना रही है, अम्बेडकर सम्मान अभियान चला रहे हैं। देखो जयंती मनाना मुझे क्या करना। जयंती तो ये हमारे पाले हुए कुत्ते भी मना रहे, चमचे भड़वे, जो पूरे जिंदगी भर, पूरे साल भर गांधी गांधी गोलवलकर करते। और अभी जो है अभी एक नारे लगा रहे थे, एक साहेब बाबा साहेब। अरे इनका तो पूरे साल भर अलग बाप बदलते, ये सिर्फ 14 अप्रैल आई तो बताते रहे एक ही बाप, एक ही बाप, क्या बोलते हैं, एक ही बाबा, एक बाबा साहब। तो ये ऐसे जो है, तो मेरा ऐसा कहना है कि मैं तो किसी जाति को अम्बेडकरवादी नहीं समझता। जो बाबा साहब के विचारधारा से प्रेरित हो गया, वो उस विचारों पे चलता है, वो अम्बेडकरवादी है। तो अभी जो कांग्रेस बीजेपी जो मना रही है, तो ये उनको पता भी है, ब्रांड हो गए बाबा साहब। एक समय था कि जब बाबा साहब की चर्चा ही नहीं होती थी इस देश में। ये तो माननीय और कांशीराम साहब का आंदोलन है, बहुजन समाज पार्टी है, कि जो बहुजन समाज का कार्यकर्ता जो है पूरे साल में एक दिन 14 अप्रैल नहीं मनाता, पूरे साल भर 14 अप्रैल मनाता है। वो तो गाँव गाँव जाता है, फुले शाह अम्बेडकर वो इसमें मतलब हर समाज में जाता है। अभी हम लोग
उस दिन 11 तारीख को इस डॉक्टर अंबेडकर जयंती के माध्यम से हम लोगों ने रैली की, तो मरार भाई भी उसमें थे। और पहली बार हुआ कि वही भीमनगर से रैली शुरू हुई और मरार भवन में खत्म हुई, तो वो भी जो है अलग मैसेज हाँ अलग और मैसेज गया। 3 झंडे देखे हमने उसमें, एक हाँ नीला झंडा था, 2 हाँ पीले झंडे थे। तो उनका भी जो प्रतीक था, तो जब तक हम ओबीसी वाला एक जैसे हाँ वाला। ओबीसी वाला जय सेवा वाला था। अभी देखो हम लोग इस जयंती में हर जाति के आदमी को प्रतिनिधित्व बुलाते। पहले अभी तक क्या होता था, ये सेठ बनियों को बुलाते थे, जिसको बाबा साहब पता नहीं वो सेठ बनिया पैसे देता था करके भाषण देता था, और जिसको बाबा साहब समझता है वो भाषण सुनता था। हमने इन सब की ये सेठों की नसबंदी कर दी है, तो हमने अब हर समाज के आदमी को प्रतिनिधि को यहाँ पे बुलाते हैं। और हमने पिछले साल और इस साल भी अभी हम करेंगे कल कि यहाँ पे परंपरा क्या है, कोई तो भी सेठ है उनके हाथ से उद्घाटन करेंगे, उनके हाथ से रिबन। लेकिन यहाँ पे हमने पिछले साल धोबी के हाथ से उद्घाटन किए थे, चर्मकार के हाथ से किए थे, हमने सतनामी के हाथ से किए थे, अपने वाल्मीकि भाई के हाथ से हमने उद्घाटन कितने बड़े कार्यक्रम किए। भाईचारे का बड़ा एग्जाम्पल। उसके वही तो बाबा साहब का संदेश है। अरे बाबा साहब का क्या संदेश है बताओ। बाबा साहब ये नाचो गाओ अपने डीजे में दुनिया भरे के, ये जो नाचने वाले गाने वाले, ये क्या अम्बेडकर दिए क्या? ये तो अगले 14 अप्रैल को दिखेंगे, फिर उसके बाद में अगले 14 अप्रैल को नाचने दिखेंगे। तो ये नाचना अम्बेडकर का ठीक है, उस समय वो भी ठीक है, विरोध नहीं है पूरा, लेकिन बाबा साहब का आंदोलन सिर्फ नाचने का था क्या? आज का जो थॉट है, ये थीम है, महाबोधि महाविहार मुक्ति अभियान है, कितना जरूरी मानते हैं? क्योंकि आपने तो पूरी थीम ही बना ली जयंती की। देखो मैंने कहा कि जो बाबा साहब के उद्देश्य है वही हमारे उद्देश्य होना चाहिए। तो हर आदमी का अलग अलग सेंस है, अलग अलग टेस्ट है, तो अपने उस आधार पे कर रहे हैं। इसलिए इस देश में बुद्धिज्म जो है, अभी देखो हम दीक्षा भूमि भी देखते हैं, वो तो दीक्षा भूमि नाम की हमारी, लेकिन वहां भी ब्राह्मणों का कब्जा है। ये जितने बुद्ध विहार है, ये बुद्ध विहारों से कोई बुद्ध की विचारधारा नहीं जा रही है, बुद्ध विहारों से गांधी गोलवलकर की विचार, क्योंकि पूरे जो इनके कब्जे में दीक्षा भूमि देखो, वो फडणवीस गडकरी के वो लोग आते हैं, यानी बुद्ध विहारों में, दीक्षा भूमि में, या जितने भी जो है उसमें। अब ये तुमने बुद्ध गया बताया कि बुद्ध गया दिख रहा है कि ब्राह्मणों के हाथ में है, लेकिन यहाँ तो हमारे हाथ में, हमारे लोगों को तो वहां तो कांग्रेस के अड्डे बने, बीजेपी के अड्डे बने। तो मैं समझता हूँ कि बुद्ध गया का आंदोलन तभी सक्सेस होगा कि जब हम ये घर से हम पहले दीक्षा भूमि में कब्जा करेंगे। हम हमारे मोहल्लों में जो बुद्ध विहार है उसमें जो कांग्रेस के चमचे भड़वे, बीजेपी के चमचे भड़वे बुद्ध विहार में जो घुसे पड़े हैं, तो उनको तो आजाद करेंगे, तब हम आजाद हो जाएंगे ना। तो हमको सोचना है कि बुद्ध गया तो सोचना ही है तो, लेकिन हमको यहाँ से भी सोचना है कि हमारे बुद्ध विहार से बुद्ध के विचार जा रहे क्या। तो आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं तो सत सत प्रणाम करना चाहूंगा माननीय कांशीराम साहब को, जिन्होंने बाबा साहब की जस की तस विचारधारा को उतारा और कई हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता पैदा की, जो बाकी समाजों में जाकर बुद्ध की विचार, फूले के विचार, शाहू के विचार बता रहे। आज जो भी बुद्ध की या बाबा साहब की देश में चल रही, वो ड्यू टू बहुजन समाज पार्टी, सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, वो क्या लग रहा है, उसका सॉल्यूशन भी बाबा साहब के पास था? देखो सॉल्यूशन तो बाबा साहब तो जैसे जो डॉक्टर होता है, वो कोई जाति को थोड़ी इलाज करता है, वो तो आदमी का इलाज करता है। तो बाबा साहब जो इस देश के डॉक्टर है, वो जाति जानवर में होती। बाबा साहब ने जो जाति खत्म कर दिया, वर्ग बनाया एससी एसटी ओबीसी। इस देश में देखो, ये कांग्रेस ने जाति की क्या बोलते हैं वो, कास्ट वैलिडिटी, मैंने जाति पैदा कर दी। बाबा साहब ने जाति तभी खत्म कर दी संविधान में, और इनने जाति पैदा कर दी। अभी ये कास्ट वैलिडिटी, ये क्या जाति, ये फिर से लाना है ना। तो ये इनका काम है। तो बताने का मतलब बाबा साहब जो है ये सभी के लिए काम किया, मुसलमानों की बात नहीं है। नारा ये बाबा साहब का संविधान में आरक्षण क्या है कि भाई संख्या के अनुपात में, क्योंकि भारत में जातियां इतनी सारी है, तो बाबा साहब देखो 6000 को बाबा साहब को बोलते कि जाति तोड़ा। बाबा साहब ने तो 6000 जाति, उसमें भी 12.5% सब कास्ट, उनको मैंने 72,000 जाति को 4 बनाया, एससी एसटी ओबीसी सवर्ण यानी जनरल। तो 72,000 को 4 बनाया, बाबा साहब ने जोड़ा, लेकिन लोग क्या बोलते तोड़ा। तो ये वो नालायक नहीं बोलने वाले, वो तो दुश्मन है, लेकिन हमारे लोग जो है इनको बाबा साहब पता नहीं है, इसलिए ये भी आरक्षण जो है उसको भी हमारे लोग सहूलत बोलते, दया है ना, भाषण में देते हमारे लोग सहूलत, बाबा साहब ने सहूलत दी। सहूलत नहीं है, राइट है। सहूलत यानी भीख होती है, तुम ही बोलते सहूलत दिया, सहूलत का ये है ना, सहूलत दिया यानी क्या, रियायत दिया। तो सहूलत या रियायत, ये तो दया है। तो बाबा साहब ने दया नहीं दी, क्या राइट दिए। तो जब तुम नहीं बोले कि सहूलत है, तो वो तो बोलेंगे भीख है करके। तो बाबा साहब पहले हमको समझ जाए, जिस दिन हमको समझ जाएंगे तो दुनिया को समझा देंगे भारत की क्या बात है। बाबा साहब इतनी बड़ी विचार है बाबा साहब की।
हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के गोंदिया जिले के जिलाध्यक्ष सुनील भरने जी थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। बाबा साहब अम्बेडकर को आइडियोलॉजिकली विचारधारा के तौर पर और विचारों के तौर पर समझना ज़रूरी है। एक महापुरुषों की तरह या फिर एक प्रतीक की तरह समझना, उससे ज़्यादा बेहद ज़्यादा ज़रूरी उनके विचारों को, उनके आंदोलन को समझना है। फिलहाल पूरी चर्चा को लेकर क्या कुछ मानना है, लिखिए कमेंट सेक्शन में। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।